नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब मास्टर योर टाइम के बारे में, जो लिखी है टिबो म्यूइस ने। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि 24 घंटे का दिन काफी नहीं होते, या फिर आप अपने जरूरी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? तो इस किताब में ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज है जो आपको अपना टाइम मैनेज करना सिखाएंगी और आपको मदद करेंगी अपने गोल्स को अचीव करने में। वीडियो के अंत तक देखो, क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे हर पल का मैक्सिमम यूज करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, पर कभी कभी लगता है कि ये काफी नहीं है ना? तो सवाल ये है कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो? क्या आप अपना टाइम इंपॉर्टेंट काम में इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप वो टाइप ऑफ पर्सन हो जो छोटे छोटे काम करते रहते हो और प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? देखो, फन एक्टिविटीज करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये हैबिट्स बन जाती हैं तब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर आप एक नई टीवी सीरीज देखना शुरू करते हो तो हो सकता है आप नेक्स्ट एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड देखते चले जाओ और बोलते रहो ये लास्ट एपिसोड है, बस आज के लिए। अब टीवी देखना या ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर जब आप आवर स्पेंड करते हो उसमें, तो ये आपके लाइफ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आप अपने जरूरी टास्क को पोस्टपोन करते रहते हो। सोचो, अगर आप वो आवर्स अपनी रीडिंग या अपने स्किल्स इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करते, तो आप स्कूल में बेटर परफॉर्म कर पाते और सक्सेस के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती। यही चीज मास्टर योर टाइम आपको सिखाता है। आप ये सीखेंगे कि अपना टाइम इफेक्टिवली कैसे यूज करें, प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलेगी, और प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर करें। यह सब कुछ इस किताब में दिया गया है। इस समरी में हम आपको बताएंगे कैसे अपना टाइम बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि आप अपने जरूरी टास्क्स पे फोकस कर पाओ। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। सीखो और अपने टाइम का मास्टर बनो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब हम अपनी ऊर्जा और टाइम की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि हमारी ऊर्जा लेवल्स पूरा दिन फ्लक्चुएट करती हैं। मतलब आपकी ऊर्जा सुबह ज्यादा हो सकती है और शाम को कम। इसलिए अगर आप सुबह अपने महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करके करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। अब जब आप अपने कामों पर फोकस करते हो, तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना पड़ता है। अगर आप अपने गोल्स को क्लियर करोगे, तो आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और कौन सा टाइम का वेस्ट हो सकता है। यह सब समझने के बाद प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। ऊर्जा का एक साइकिल होता है, जिसमें पहले फेज में आपको अपनी ऊर्जा को कंजर्व करना पड़ता है। मतलब अच्छा स्लीप लेना, हेल्दी खाना खाना और एक्सरसाइज करना। जब आपकी ऊर्जा फुल हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उस ऊर्जा का यूज करना है। दूसरे फेज में आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स पर अपनी ऊर्जा चैनल करनी होती है, और तीसरे फेज में टास्क पर फुल इमर्स होना होता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। फिर ब्रेक्स लेना भी जरूरी है, ताकि आप अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर सको। प्रोडक्टिविटी के लेवल्स भी होते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शंस हटाना, अपना फोकस इंप्रूव करने के लिए ऊर्जा को बूस्ट करना, ताकि आप अपने कामों को उत्साह के साथ पूरा कर सके। स्पेसिफिक गोल्स सेट करना, टास्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। डेली प्लानिंग, अपनी डे को ऑर्गेनाइज करना विद टू डू लिस्ट। सोशल लाइफ मेंटेन करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका प्रोडक्टिविटी सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आप पेन और पेपर से अपना सिस्टम बना सकते हो, और जब आप अपने सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हो, तो धीरे धीरे इंप्रूव भी कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंपैक्ट करती है। पर यह समझना जरूरी है कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। कुछ रीजन होते हैं। काम का प्रेशर, कभी कभी काम ज्यादा लगता है और हम सोचकर उसे टाल देते हैं। फियर ऑफ फेल्योर, हम डर के मारे काम को पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। परफेक्शनिज्म, जब हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, तो हम काम को टाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया। लैक ऑफ मोटिवेशन, जब हमें अपने टास्क्स में इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम नेचुरली उन्हें पोस्टपोन कर देते हैं। ओवरवेल्म, जब टास्क्स बहुत जटिल या बड़ा लगता है, तो हम उसे शुरू करने में हिचकिचाते हैं। ये रीजन समझकर हम अपने प्रोक्रास्टिनेशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन और प्रोडक्टिविटी के बारे में समझ गए हो, तो आप अपनी फोकस और टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हो। अपना प्रोडक्टिविटी फ्रेमवर्क अपनी रियलिटी के हिसाब से अलाइन करना जरूरी है, ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सके।
तो अपने टाइम का मास्टर बनो और अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पे ले जाओ। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम अपने पास्ट से कैसे सीखते हैं। कभी कभी हम अपने पास्ट में जो गलतियां हुई होती हैं उनसे हम अपने प्रेजेंट को लिमिट कर लेते हैं। मतलब अगर कभी आपने अपने आप को महसूस किया हो कि मुझे कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो यह पास्ट का इमोशन आपके प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। पर यह गलत है। आपको अपने पास्ट को सिर्फ सीखने के लिए यूज करना चाहिए, ना कि अपनी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। जब आप अपने पास्ट को सही तरीके से समझकर आगे बढ़ोगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए क्लियर प्लान्स बना सकते हो। आप अपने गोल्स को विजुअलाइज कर सकते हो, अपने फ्यूचर को पॉजिटिवली इमेजिन कर सकते हो और फिर उन टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए अपनी ऊर्जा चैनल कर सकते हो। ये जो हमारा प्रेजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपके ड्रीम्स और गोल्स का मैजिक होता है। आपको हर दिन को अपने माइक्रो लाइफ की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसमें आप अपने दिन का बेस्ट यूज करते हो। अगर आप दिन भर सिर्फ ट्रिवियल टास्क्स में टाइम वेस्ट करोगे तो ये आपके बिगर गोल्स को अचीव करने में मदद नहीं करेगा। आपको अपने टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स देखने के बजाय 1 घंटा नेटफ्लिक्स देखना और बाकी के 3 घंटे अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करना। आप अपनी एक्टिविटी को चेंज कर सकते हो, जैसे रीडिंग करना या स्किल डेवलपमेंट पे टाइम स्पेंड करना। टाइम को वाइजली यूज करने के साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। जब आपको अपने गोल्स क्लियर हैं, तब आप प्रेजेंट मोमेंट पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। कंसिस्टेंसी भी एक की फैक्टर है सक्सेस के लिए। जो आप हर दिन करते हो उससे आपकी प्रोग्रेस बहुत तेज होती है। अगर आप डेली अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, जैसे एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना, तो धीरे धीरे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो और कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी। लेकिन कभी कभी अर्जेंट काम करना भी जरूरी होता है। अगर आप अपने गोल्स को डिले करते हो तो आप अपनी प्रोग्रेस को स्लो कर रहे हो। तो अपने फर्स्ट डे को ही शुरू करो और 3 मंथ्स के लिए अपने गोल्स पर फोकस करो। स्मॉल स्टेप्स हर दिन लेना आपको अपने गोल्स के काफी करीब लाता है। गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ के उन्हें देरी अकम्प्लिश करना एक अच्छा तरीका है अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बुक लिख रहे हो तो आप उसे आउटलाइन बनाने, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने और मैन्यूस्क्रिप्ट को एडिट करने में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे आप अपनी प्रोग्रेस देखते हुए मोटिवेटेड रहेंगे। अपने टाइम का मीनिंगफुल यूज कैसे करें? अपने टाइम का मीनिंगफुल यूज कैसे करें? सबसे पहले अपने माइंड को लिमिटेड थिंकिंग से बाहर निकालो। जैसे अगर आप ये कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये एक तरह से आप अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे हो। अगर आप ये सोचकर रुक जाते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपनी मोटिवेशन को मिस कर रहे हो। इस माइंडसेट को छोड़ो, क्योंकि अगर आप खुद को बदलने के लिए रेडी नहीं हो तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जब आप ये कहते हो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा या यह टास्क इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो एक्चुअली आप अपनी लेजीनेस को जस्टिफाई कर रहे हो। इसके बजाय एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स यूज करो, जैसे मुझे अभी काफी काम है, पर जैसे ही ये काम खत्म होते हैं मैं इस टास्क के लिए टाइम निकालूंगा। ऐसे आप अपने गोल्स पर फोकस करने में मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट, अपने टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हो, इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। जब आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हो या अपने फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप अपना टाइम अनप्रोडक्टिव चीजों पर लगा रहे हो। ये सब देखकर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे और अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। तीसरा, अपने डेली टास्क्स को अपने लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करो। हर दिन अपने काम का इवैल्यूएशन करो। अगर मैं यह काम आज करूंगा तो क्या मेरा करियर 5 या 10 साल बाद सक्सेसफुल होगा? अगर जवाब नो है तो अपने काम को एडजस्ट करो, अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करो और अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज करके उन टास्क्स को कंप्लीट करो। चौथा पॉइंट, अपने पैशन को अनलीश करो। सोचो कि कौन सी एक्टिविटीज आपको जेन्युइनली एंजॉय होती हैं, जो आपको डेली टास्क्स को परफॉर्म करने में मदद करती हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका टास्क एक्साइटिंग होना चाहिए ताकि आप बोर ना हो जाए। टास्क का टारगेट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको पता हो आपको कहां फोकस करना है। आपका टास्क आपके कोर वैल्यूज और लाइफ फिलॉसफी के साथ अलाइन होना चाहिए। जैसे अगर आपको ज्यादा फ्रीडम चाहिए तो आप अपना काम इस फिलॉसफी के हिसाब से चुनेंगे। आपका काम आपको अलाइव फील कराना चाहिए, क्योंकि आप अपनी वैल्यूज और स्किल्स से काम कर रहे हो। ऐसे टास्क्स चुनो जो आपको चैलेंज करे और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो। यह आपको अपने आप को जानने में मदद करेगा और आप अपने हर एरिया में ग्रोथ देख पाएंगे। अपने समय का प्रभावी उपयोग कैसे करें?
अपने समय का प्रभावी उपयोग कैसे करें? आप अपना समय मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो। सीक हेल्प, सब कुछ खुद करने की कोशिश मत करो। अगर आपको कोई किताब चाहिए जैसे स्पेनिश, फ्रेंच या जर्मन में, तो इंस्टेड ऑफ टाइम वेस्ट करके ट्रांसलेटर ढूंढने के उन लोगों से मदद लो जिनके पास ऑलरेडी वह किताब हो। इससे आप काफी समय बचा सकते हो। थिंक स्मार्ट, अपने लर्निंग कर्व को शॉर्टन करो, जैसे वीडियो ट्यूटोरियल्स देखकर या कोच हायर करके। आप बहुत जल्दी चीजें सीख सकते हो और समय बचा सकते हो। अडॉप्ट ए मास्टरी माइंडसेट, मास्टरी माइंडसेट अपनाना बहुत जरूरी है। यह आपको मदद करेगा अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में। इसका मतलब है रेपिटेशन, हर दिन प्रैक्टिस करो ताकि आपका काम ऑटोमेटिक हो जाए। मास्टरिंग फंडामेंटल्स, किसी भी काम को करने से पहले उसके फंडामेंटल सीखो, जैसे वेट एक्सरसाइजेस सही तरीके से करना या इफेक्टिव स्टडी टिप्स सीखना जो आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रखने में मदद करे। रेडी टू लर्न, जब आप हमेशा सीखने के लिए रेडी रहेंगे तो आपको हमेशा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करो। सबसे जरूरी टास्क्स को पहले कंप्लीट करो। हर टास्क को अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से इवैल्यूएट करो। टास्क्स को ग्रुप करके एक चेकलिस्ट बनाकर अपना काम सिस्टमैटिक बनाओ। इंप्रूव योर स्किल्स टू मल्टीप्लाई योर टाइम, अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करके या नए स्किल्स सीखकर आप अपना समय मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको गूगल स्प्रेडशीट्स यूज करना नहीं आता तो यूट्यूब वीडियोस देखकर या शॉर्ट कोर्स करके सीखो। आप अपने समय को एफिशिएंटली यूज करने के लिए ये स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली, जब आप अपना समय इफेक्टिवली यूज करना सीख जाओगे तब अपने पैसे को वाइजली सेव और इन्वेस्ट करना शुरू करो। पैसे से आप फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो, जैसे बिजनेस या करियर में इन्वेस्ट करके। अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर बन जाओगे तो आप अपने एक्सपेंसेस को अपनी सैलरी के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉलनोसो का फोन लेना चाहते हो लेकिन आपका हाउली वेज सिर्फ $15 है, तो ये सोचो कि उस फोन के लिए आपको कितनी टाइम और मेहनत लगानी पड़ेगी। फिर सोचो कि क्या वह फोन लेने के लिए उतना टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ है या फिर कोई चीपर मॉडल भी चल सकता है। यूज मनी टू सेव टाइम, आप अपने समय को बचाने के लिए पैसे का उपयोग कर सकते हो, जैसे नए स्किल सीखने या एडिशनल वर्क करने से आप अपना समय वैल्यूएबल बना सकते हो। जब आप अपना समय वैल्यूएबल काम में इन्वेस्ट करेंगे तो आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस डेवलप करना, रियलिटी यह है कि आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते पर आप अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हो। आप जो काम करते हो और जिस टाइम पे करते हो वो बहुत प्रेशियस है। आपकी एनर्जी लिमिटेड है तो अपने फोकस को बढ़ाकर ही आप अपने टास्क्स को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप अपने फोकस को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये चीजें अवॉइड करो। टास्क स्विचिंग, कभी भी एक टास्क से दूसरे टास्क पे मत कूच करो क्योंकि यह आपका कंसंट्रेशन तोड़ देता है। इंटरप्शंस, जब आप फोकस कर रहे हो कुछ भी चीज आपको इंटरप्ट ना करे, इंटरप्शन से दोबारा फोकस करना मुश्किल हो जाता है। चेकिंग ईमेल्स एंड नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस आपका ध्यान भटकाते हैं और आपका फोकस स्कैटर करते हैं। अननेसेसरी टास्क्स, पहले ट्रिवियल टास्क्स पे टाइम मत वेस्ट करो, इनसे आपका एनर्जी ड्रेन हो जाता है। फोकस अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पे करो ताकि आप प्रोडक्टिव हो पाओ। फोकस सुधारने के टिप्स, सही टास्क को पहचाने और उस पर कम से कम 45 मिनट फोकस करें। डीप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करें और डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने की कोशिश करें। 80-20 प्रिंसिपल लागू करें। 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें जो यह कहता है कि 20% काम करके आप 80% रिजल्ट्स पा सकते हो। जैसे अगर आप एक किताब लिखते हो और उसे प्रमोट करते हो तो प्रमोशन पर सिर्फ 20% टाइम स्पेंड करें, लेकिन आपको 80% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपने काम को एवैल्यूएट करें और ज्यादा बेनिफिट्स वाले टास्क्स पर फोकस करें। बेहतर फोकस के लिए फ्लो स्टेट हासिल करना। फ्लो स्टेट तब होता है जब आपका दिमाग किसी टास्क में इतना इमर्स हो जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। इस स्टेट में आप डिस्ट्रैक्शंस को नेचुरली अवॉइड करते हो और काम को एंजॉय करते हो। फ्लो स्टेट में जाने के कदम, डेली रूटीन बनाएं। इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो, अपने रूटीन को फॉलो करो। हर दिन एक ही टाइम और जगह पर काम शुरू करो। आप कोई ट्रिगर भी यूज कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन से अपने माइंड को फोकस के लिए तैयार करना। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। नोटिफिकेशंस ऑफ करो, हेडफोन पहने और लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वे आपको डिस्टर्ब ना करें। इससे आपका फ्लो स्टेट बनाए रहेगा। फोकस बढ़ाने वाली एक्टिविटी में शामिल हो,
ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो जो आपकी फोकस को इंप्रूव करे, जैसे हॉबीज, रीडिंग या बोरियत का समय लेना। रेगुलर ब्रेक्स लेने से भी आपका फोकस इंप्रूव होता है। कंक्लूजन, प्रोडक्टिविटी। आपको यह सीखना था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब अपनी ऊर्जा को सही टास्क्स पर लगाना और समय को वाइजली इस्तेमाल करना है। यह आप टास्क को प्रायोरिटी देकर और डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके हासिल कर सकते हो। समय का मूल्य। आपने समझा कि समय कितना वैल्यूएबल है और यह जरूरी है कि आप अपने पास्ट या फ्यूचर पर समय वेस्ट न करें। आपको अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है। यह भी सीखा कि अपने समय को प्रभावी तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। यह सब आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेकर और महत्वपूर्ण टास्क्स पर समय इन्वेस्ट करके करना है। समय को अधिकतम करना। आपको यह भी समझा कि अपना समय कैसे अधिकतम करें। मदद लेने से आप समय बचा सकते हो। फंडामेंटल्स को मास्टर करके आप अपने टास्क्स को क्लियर गाइडलाइंस के साथ पूरा कर सकते हो। फोकस ही कुंजी है। फोकस को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। आप 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हो और फ्लो स्टेट में काम करके अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हो। समय का सार। समय को समझना जरूरी है। जब आप अपने समय को समझते हो तब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाते हो। याद रखो, समय वापस नहीं मिलता, इसलिए हर पल को वाइजली यूज करो और प्रोडक्टिव बनो। हमारे मास्टर योर टाइम की समरी को सुनने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये इनसाइट्स आपको प्रेरित करेंगी और आप अपने समय को कंट्रोल करना सीख सकेंगे। हर पल कीमती है और समय का मास्टर बनना आपके ड्रीम्स को हासिल करने की कुंजी है। अगर यह समरी आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इन स्ट्रेटेजी को अपनी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगले बार तक प्रोडक्टिव रहें और अपना समय मास्टर करते रहें।